और चलिए बढ़ते हैं आगे। समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमेरिका की ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जानकारी, जिस तरह से बड़े मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज पर अटैक किया गया, सैंडकॉम की तरफ से जानकारी सामने आई है। ईरान के समंदर के ठिकानों पर बड़े हमले किए गए हैं अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। सैंडकॉम ने कहा तटीय निगरानी साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर यह अटैक किया गया और ये अटैक आने वाले वक्त में और भी बढ़ने वाले हैं। बड़ी धमकी अमेरिका की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। जिस अमेरिका के एक इशारे पर दुनिया के मुल्क कांप उठते थे, जिस सुपर पावर की धौंस और बारूद के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज उसी अमेरिका के बारूदी गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिकी पटाखे फुस साबित हो रहे हैं और हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि वॉशिंगटन का एटमी और महंगे हथियारों का गोदाम अब खाली होने की कगार पर है। और सबसे बड़ा यू टर्न, जिस यूक्रेन के राष्ट्रपति को कभी वॉशिंगटन में बुलाकर जलील किया गया था, जिसे अमेरिका से मदद की भीख मांगनी पड़ी थी, आज वही सुपर पावर अमेरिका यूक्रेन के आगे झोली फैलाए खड़ा है। क्या सुपर पावर अमेरिका के दिन अब लद चुके हैं? कैसे ईरान के सस्ते ड्रोन ने पेंटागन की कमर तोड़ दी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य पूर्व के रण क्षेत्र में सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का रास्ता पेंटागन को भी समझ नहीं आ रहा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपने सबसे महंगे, सबसे आधुनिक और सबसे घातक हथियार झोंक दिए, लेकिन हुआ क्या? ईरान के चंद लाख रुपए के सस्ते ड्रोनों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी। पेंटागन हर दिन पानी की तरह पैसे बहा रहा है, लेकिन ईरानी बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिस हथियार के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की जंग ने उसकी कलई खोल कर रख दी है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसकी सबसे ताजा मिसाल आज वाशिंगटन में देखी जा सकती है। याद कीजिए वो दौर जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वाशिंगटन की दहलीज पर खड़े होकर हथियारों की गुहार लगाते थे। अमेरिकी नेता उन्हें मीडिया के सामने जलील करते थे, तंज कसते थे, लेकिन आज इतिहास ने ऐसी करवट ली है कि सुपर पावर अमेरिका खुद यूक्रेन के पैरों में आ गिरा है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पेंटागन की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका अब यूक्रेन से उसकी बैटल टेस्टेड मागुआर ड्रोन बोट तकनीक मांग रहा है। पेंटागन के कहने पर अमेरिका की रक्षा कंपनी रेकन क्राफ्ट अब यूक्रेन की मागुरा बोट्स का अमेरिका में लाइसेंस उत्पादन करने जा रही है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अमेरिका अब यूक्रेन के बनाए स्वदेशी ड्रोनों पर निर्भर हो चुका है।
आखिर यूक्रेन के इस आपदा में बने हथियार ने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए पेंटागन की लार टपक रही है। दरअसल मागुरा V5 ड्रोन बोट को पानी का चीता भी कहा जाता है। यह 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर का सीना चीरती है। साथ ही 800 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसे GPS, ऑटो पायलट और नाइट विजन कैमरों से कंट्रोल किया जा सकता है और अपने साथ 200 किलोग्राम तबाही का सामान लेकर चलती है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पलक झपकते ही समंदर की गहराइयों में सुला सकती है। काला सागर में रूस जैसी शक्तिशाली देश के कई युद्धपोतों को अकेले इसी मागुरा बोट ने डुबाया था। यूक्रेन के प्राइवेट IT इंजीनियरों ने और नेशनल गार्ड्स ने जिसे मजबूरी में बनाया था, आज वही स्वदेशी जुगाड़ सुपर पावर अमेरिका के लिए आखिरी सहारा बन चुका है। अमेरिका आज सिर्फ ईरान से नहीं जूझ रहा, उसे चीन, रूस और मध्य पूर्व में एक साथ कई मोर्चों पर खुद को साबित करना होगा। लेकिन इस जंग ने एक कड़वा सच दुनिया के सामने ला दिया। 21वीं सदी की जंग अब महंगे लड़ाकू विमानों या अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं जीती जा सकती। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग IRGC के दावे पर सैनकॉम ने बड़ा पलटवार किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सैनकॉम ने IRGC के दावों को खारिज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है, सैनकॉम का कहना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है। ईरान के तमाम दावों को बेबुनियाद सैनकॉम बता रहा है। इतना ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि 900 से ज्यादा जहाजों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कमर्शियल शिपिंग अभी भी जारी है। सैनकॉम ने ईरान के उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका का खुजेस्तान प्रांत पर बड़ा अटैक। अमेरिका का खुजेस्तान प्रांत पर बड़े हमले की खबर है। बताया जा रहा है शलेमचे बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिका ने बड़े हमले को अंजाम दिया और अमेरिकी हमले से ईरान के अब लोगों में दहशत का माहौल है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें सीधे बताती हैं कि किस तरह से इस बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिका के अटैक से लोगों में दहशत है। लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से अब अमेरिका हमले करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर बड़ा अटैक हुआ है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अब क्रीमिया पर बड़ा अटैक हुआ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यह हमला किया गया है ड्रोन से, बताया जा रहा है, और ऊर्जा के करीब 13 इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक किए गए हैं। क्रीमिया और रूस के कब्जे वाले इलाके में हमला किया गया तो ज़ैपोरिज़िया में बर्दियास्क और बिलमार्क पर भी बड़े हमले किए गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने अपना आर्मी चीफ बदल दिया है। जी हाँ, एक बड़ी अलग हलचल है। जंग के बीच तनाव है, लेकिन इस तनाव में और तनाव का काम किया है ज़ेलेंस्की ने। ये तनाव दिया है सीधे सीधे पुतिन को। बताया जा रहा है कि अपने आर्मी चीफ के बदलाव के साथ में अब यूक्रेन में मायखाइलो ड्रापाती नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। ये आक्रामक रणनीति के तौर पर माने जाते हैं। ये खासतौर से बताया जाता है अपनी रणनीतियों को बहुत खास मानते हैं। मायखाइलो ड्रापाती को सेना प्रमुख बनाने पर रूस नाराज हो चुका है। मायखाइलो ड्रापाती को रूस ने कसाई शब्द से एक तरह से इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन में जंग और भयावह होने जा रही है।
रूस यूक्रेन की जंग में मिसाइलें गदर काट रही हैं तो चंद लाख के किलर ड्रोन्स महाशक्तियों के अरबों डॉलर के हथियारों को पल भर में राख कर रखे हैं। 21वीं सदी में जंग लड़ने का पूरा पैमाना बदल चुका है और अब ये महाजंग भारी भरकम और महंगे टैंकों से नहीं बल्कि हवा में लहराते छोटे और खूंखार हथियारों से लड़ी जा रही है। आखिर कैसे स्वदेशी ड्रोन्स ने सुपर पावर के भारी भरकम बारूद को कर दिया है पूरी तरह से फेल, देखिए। आसमान से बरसती मौत, जमीन पर जलती बारूद की भट्टियां और मॉस्को की छाती पर छाया वो घना जहरीला काला धुआं। यूक्रेन रूस युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ना कोई दया है ना कोई रहम। यूक्रेन ने पुतिन के गढ़ में ऐसा विध्वंस मचाया जिसने क्रेमलिन की दीवारों को हिलाकर रख दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 370 सुसाइड ड्रोन। यूक्रेन ने मॉस्को के आसमान में बारूद का ऐसा गुब्बारा फोड़ा कि पुतिन का रूस दहल उठा। लेकिन जब शेर की माद में हाथ डाला गया तो महाविनाशक पलटवार भी हुआ। बौखलाए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की वो बारिश कर दी जिसने पूरे यूक्रेन को थर्रा कर रख दिया। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये मॉस्को से महज 50 किलोमीटर दूर नोगिंस्क का तेल डिपो है। 24 विशालकाय ईंधन टैंक जो पूरे मॉस्को रीजन की रगों में पेट्रोल और डीजल दौड़ाते हैं। यूक्रेनी ड्रोन्स ने ठीक उसी मुकाम पर निशाना साधा। एक के बाद एक कई ड्रोन आकर सीधे डिपो से टकराए और फिर जो हुआ वो महातबाही की सबसे डरावनी तस्वीर थी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रो स्टॉल में मौजूद वाइल्ड बेरीज का विशालकाय लॉजिस्टिक्स सेंटर भी राख का ढेर बन गया। यूक्रेन का दावा है कि इस गोदाम की आड़ में रूस अपने ड्रोन के लिए प्रतिबंधित पुर्जे और हथियार जुटा रहा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।